अर्ज है कि पूरी टीम को, श्लोक भैया को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ मैं। और ज़्यादा तारीफ़ हालांकि कर दी, जो कुछ था थोड़ा बहुत तो था ही, लेकिन मुझे ये लगता है, हमेशा से शुरू से लगता है, अर्ज है में मैं आया था 2 साल पहले, और जिस प्यार से भैया ने मुझे बुलाया था, पूरी टीम ने जिस तरह से मेहनत करी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज एक पुस्तक का विमोचन भी होना है, उस पर भी मैं कुछ बोल दूं, क्योंकि हाँ, मेहनत थोड़ा बहुत किया है मैंने उस पर भी। एक लड़के को रोना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, जब लड़का रोता है तो लोग उसको कहते हैं क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। मैं इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ कि जब लड़का प्रेम में टूटता है तो रोता है, जब उसकी माँ नहीं होती है तब रोता है, जब उसे दुख होता है तब भी रोता है, लेकिन जब वो रोता है तो दुनिया के सामने नहीं रोता है, अकेले रोता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं रोता है, वो इतना मजबूत हो जाता है, चट्टानों से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। मैंने लड़कियों पर कविताएं लिखी हैं, बहुत सी कविताएं लिखी हैं, एक कविता मैं आज आपको सुनाऊंगा भी। लेकिन लड़के जो होते हैं, उनके चट्टान जैसी बुद्धि, दिमाग, चरित्र तीनों इसलिए होता है क्योंकि कई बार माँ पर हम बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन कई कोट्स में आपने पढ़ा होगा कि माँ 9 महीने कोख में अपने बेटे और बेटियों को रखती है, लेकिन पिता पूरे जीवन अपने मस्तिष्क में अपने बेटे और बेटियों को रखते हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार अपने माता और पिता दोनों के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए, तो फिर मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। तो मुझे लगता है कि जब रोने का मन हो तो रो लेना चाहिए, और ज़्यादा रोने का मन हो तो अर्ज है कि टीम से संपर्क कर लीजिए, यहाँ रोने का मौका आपको ज़्यादा मिलेगा। तो जैसा कि अभी मैम ने बताया कि मैं वाह भाई वाह में गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। मेरी कविता, पहले मैं कविता जब लिखने के लिए गया तो मेरे पिताजी मुझे अक्सर डांटा करते थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था मैंने उसको छोड़ा, पिताजी बहुत डांटते थे। हालांकि शैलेश रोड़ा जी और कुमार सर से मैं बहुत इंस्पायर रहा हूँ। मैं कुमार सर के साथ बहुत बार मिला मैं उनसे, और उनको मैंने ये बात भी बताई कि सर, जब मैंने ये छोड़ा तो पिताजी मुझे बहुत डांटे। उन्होंने एक बात मुझे बोली थी, मैं आज आपके बीच में कहने जा रहा हूँ। इवन शैलेश सर ने भी यही बात कही थी कि जब भी आपने कोई टारगेट सेट किया था, जब आपने अपना गोल सेट किया था, जब आपने ये सोचा था कि मैं ये करूँगा, मैं कवि सम्मेलन में जाऊँगा, मैं पूरी दुनिया में जाने की कोशिश करूँगा और मैं ऐसी कविताएं लिखूँगा जो देश की संसद में भी पढ़ी जा सकती हैं। मुझे भी एहसास नहीं था कि मेरी कविता पढ़ी जाएगी। तो जब आपने तय किया था तो क्या आप उसके लिए सोच रहे थे, आप उसके लिए मेहनत कर रहे थे, क्या परेशानियाँ होंगी? कहते नहीं है कि जब आपका दोस्त, मेरा एक दोस्त है मेरे साथ का है, 12th हम दोनों ने टॉप किया साथ में, वो बार्क में साइंटिस्ट है इस वक्त। तो जब आपका दोस्त बड़ी चीज़ें अचीव कर रहा होगा, जब नौकरी कर रहा होगा, उस वक्त आपके मन में आएगा काश मैं भी कर लेता। उस वक्त आप ये सोचना कि उसने अपनी फील्ड में अचीव किया है, आप अपनी फील्ड में अचीव कर रहे हो। तो ये जो मेरी फील्ड है, हम यहाँ आए क्यों और हमने कविताएं क्यों पढ़ी और इसका उद्देश्य क्या है? कई बार कविताओं का उद्देश्य होता है कि प्रेम में लिखना, प्रेम में भी कविताएं लिखी हैं। आज एक गीत मेरा मन है भैया सुनाने का, और इस स्टेज पे क्या शायद मैंने देश के मंचों पर भी एक मंच पर ये कविता आज तक सुनाई है, और वो इसलिए क्योंकि आपने कहा कि लड़का रोता है। एक बच्ची थी, छोटी सी बच्ची, लगभग 2 महीने की बच्ची रही होगी, उसके माता पिता ने फेंक दिया था और झाड़ियों में पड़ी थी वो। मेरे बगल में दीदी हैं, पूजा दीदी, उनका नाम भी ले रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। वो गई, लोग भीड़ लगा के देख रहे थे, कोई गाली दे रहा था उसे जिसने छोड़ा था, उस लड़की को कोई बुरा कह रहा था, उस लड़के को कोई बुरा कह रहा था, सब देख रहे थे, कोई नहीं गया वहाँ पर। दीदी ने उसे उठाया, घर ले आई, बाद में पुलिस वाले आए और लेकर गए। उस रात जब मैं उस बच्ची को देखने गया था, उसका चेहरा देख रहा था, उस वक्त मेरे मन में ये कविता बनी थी और रात में ही मैंने ये कविता लिखी थी। और आप बिलीव करिए कि इसको रोते हुए मैंने लिखा था। आज इस मंच पर क्योंकि नारी शक्ति मेरे बीच में बहुत बैठी हैं और ये शरद भैया भी आ गए हैं, तो आज मैं वो कविता आपके बीच में सुनाता हूँ। अब बहुत सही टाइम पे आप आ गए, सुनिएगा। वो बेटी अपने पिता से कह रही है कि क्यों मुझे कोख में मारने का आपने प्रयास किया। मैं बेटी तेरे आंगन की,
मैं बेटी तेरे आंगन की, मैं बेटी तेरे आंगन की, मैं बेटी तेरे आंगन की। मेरे बाबुल तू मुझे बता, मैं कोख में क्यों मारी जाती। माँ की श्वासों से बंधी हुई 9 माह भी क्यों ना जी पाती। मेरी धड़कन तेरी दासी, मेरा तन मन तुझसे ही है। मेरी नस में तेरा ही रक्त, मेरा जीवन तुझसे ही। कितना रोते हुए बच्ची ये बात कह रही है अपने पिता से, जिसने उसे छोड़ा होगा। शायद उसके मन में कोई भाव होगा। मेरी नस में तेरा ही रक्त, मेरा जीवन तुझसे ही है। पर मुझे बता मेरे बाबुल, मैं कोख में क्यों मारी जाती। माँ की श्वासों से बंधी हुई 9 माह भी क्यों ना जी पाती। मेरी धड़कन तेरी दासी, मेरा जीवन तुझसे ही है। मेरी नस में तेरा ही रक्त, मेरा जीवन तुझसे ही है। मेरी नस में तेरा ही रक्त, मेरा जीवन तुझसे ही है। वो बेटी क्या कह रही है अपने पिता से कि मुझे क्यों पढ़ाना। मेरे बाबुल तू मुझे बता, क्या पढ़ना लिखना धर्म नहीं। नारी का पढ़ना संस्कृति है, नारी का बढ़ना जुर्म नहीं। नारी का पढ़ना संस्कृति है, नारी का बढ़ना जुर्म नहीं। हे बाबुल तू बतला मुझको, मैं क्यों ना पढ़ लिख पाऊंगी। मैं पढ़ लिख कर कल्पना चावला सुनीता बन जाऊंगी। मैं पढ़ लिख कर कल्पना चावला सुनीता बन जाऊंगा। मुहर लगाइएगा मेरी इन 2 लाइनों पर जो मैंने आपके लिए लिखा है। मैं पढ़ लिख कर कल्पना चावला सुनीता बन जाऊंगी। मुझको मौका देना बाबुल, मैं मान नहीं झुकने दूंगी। सारी दुनिया झुक जाएगी, सम्मान नहीं झुकने दूंगी, सम्मान नहीं झुकने दूंगी। मैं काल चक्र का दर्पण हूँ, मैं मूरत हूँ अनुशासन की। मैं बेटी तेरे आंगन की, मैं बेटी तेरे आंगन की। मेरा मन नहीं था ये कविता सुनाने का, लेकिन बिलीव करिए, थैंक यू भैया। बिलीव करिए कि ये कविता इसलिए मैंने सुनाया, मुझे लगा कि मैं इस बहुत पवित्र मैं इस मंच को मानता हूँ अरजय को, क्योंकि भैया ब्लड के लिए पिछली बार मैं आया था तो वो खून जो जिन लोगों को जो खून देते हैं उन्हें भी सम्मानित कर रहे थे। पूरा कार्यक्रम ऐसे कर देते हैं। कविताएं बहुत सी हैं, सराहनीय के शरद भैया तो बहुत सुनते हैं। एक बात और भी बता दूं कि शुरुआती दौर में जब मैं कवि सम्मेलनों में आया, शरद भैया हमारे बीच में बैठे हैं और उन दौरान में मुझे जैसे छोटे भाई की तरह उन्होंने उंगली पकड़ी और उस वक्त पे उन्होंने कहा था कि शिवम तुम बहुत अच्छा करोगे, आगे करोगे। मुझे पता नहीं है कि समय क्या निर्धारण करता है मेरे बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ पंक्तियां मैं समाज के लिए लिख के जाऊँगा, कुछ इस देश के लिए लिख के जाऊँगा। आप लोगों के लिए भी कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी है, सुनिएगा। नदियों की हर धार से लड़ना आता है, लाचारी की मार से लड़ना आता है। वो दुनिया में सबसे आगे होते हैं, वो दुनिया में सबसे आगे होते हैं, जिनको अपनी हार से लड़ना आता है, जिनको अपनी हार से लड़ना आता है। और इसी तरह की कुछ पंक्तियां हैं मैंने लिखी थी सर कभी कि मंजिल की तैयारी कर लो, मंजिल की तैयारी कर लो, तरकीबें भी भारी कर लो, कांटे पथ में बिछे हुए हैं, कांटों से अब यारी कर लो। राह कठिन है चलना होगा, राह कठिन है चलना होगा, अंगारों में जलना होगा। दुनिया वाले कुछ भी बोलें,
तुझको आगे बढ़ना होगा, रास्ते थक जाएंगे फिर भी एक निशानी तो जाएगी। हम जाएंगे दुनिया से तो एक कहानी भी जाएगी, हम जाएंगे दुनिया से तो एक कहानी भी जाएगी।